जैसा है डमरू वाला ना भगवान कोई है। 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 वो जो भोले जैसा भोले जैसा दूजा नाथ कोई है। जैसा है डमरू वाला ना भगवान कोई है। जैसा है डमरू वाला ना भगवान कोई है। बसी है गंगा शिव त्रिपुरारी के। सिर पे बसी है गंगा शिव त्रिपुरारी के। हर माथे पे विराजे चंदा भोले भयहारी के। माथे पे विराजे चंदा भोले भयहारी के। ओ डमरू त्रिशूल हाथे भोले जटाधारी के। त्रिशूल हाथे भोले जटाधारी के। सरसों की माला गले शिव त्रिपुरारी के। सरसों की माला गले शिव त्रिपुरारी के। जैसा निके जैसा सुख संपत्ति ना खाता कोई है। जैसा है डमरू वाला ना भगवान कोई है। जैसा है डमरू वाला ना भगवान कोई है। भर देत झोली सबके घर पे जो आता है। भर देत झोली सबके घर पे जो आता है। मन की मुरादें पूरी शिव से हो पाता है। मन की मुरादें पूरी शिव से हो पाता है। हर बेल पत्र चरणों में जो भी चढ़ाता है। बेल पत्र चरणों में जो भी चढ़ाता है। वो कृपा का प्रसाद शिव से सहज ही पाता है। कृपा का प्रसाद शिव से सहज ही पाता है। भोले जैसा जो भोले जैसा दाता ना संसार कोई है। जैसा है डमरू वाला ना भगवान कोई है। जैसा है डमरू वाला ना भगवान जैसा है डमरू वाला ना भगवान कोई है। जैसा है डमरू वाला ना भगवान कोई है। भोले जैसा भोले जैसा दूजा नटखा कोई है। भोले जैसा दूजा नटखा कोई है। जैसा है डमरू वाला ना भगवान कोई है। जैसा है डमरू वाला ना भगवान वो जैसा है डमरू वाला ना भगवान कोई है। शंकर भगवान की हो।
जब ये समाचार मिला देवताओं को कि बाबा जी की तपस्या भंग हो गई है, तब कि देवन समाचार सब पाए, अब ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए, सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए तहाँ जहाँ शिव कृपा निकेता। कहते हैं सारे देवता लोग आए शंकर भगवान के पास, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा कहिए देवताओं कैसे आना हुआ। विचित्र बात है ना। अरे भाई, ये पूछने वाली बात कहाँ से आ गई कि कैसे आगमन हुआ। इसलिए कि अभी तक तो बाबा जी के पास नहीं आते थे, अब आज आए हैं तो इसका मतलब कोई न कोई कारण जरूर होगा। और देवता लोग आए बिना कारण के तो प्रश्न ही नहीं है, बिना कारण के तो आने वाले नहीं हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा कि कहिए महाराज कैसे आप सब कैसे आए यहाँ। आपस में देवता कुशल कुशल करने लगे, कौन कहे इनसे कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप ही कहो ना क्यों आए हो। इंद्र ने कहा कि पागल हो गए हैं बाबा जी, देखा नहीं कामदेव की क्या दशा हुई, कहीं यही दशा हमारी हो जाए तब। अरे कहा हम लोग देवता हैं, अमृत पी के अमर हो गए हैं, मरेंगे थोड़ी। इंद्र हंसने लगा, कहा बाबा जी अरे कामोदेव अमृत पी के अमर हो गया था, लेकिन बाबा जी ने जला डाला, हमारी क्या बिसात है। कहा आए हैं तो कहना पड़ेगा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कहिए बताइए क्यों आना हुआ। तो सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उत्साह, निज नयन देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। मन में तो यही बात है ना, मन में दूसरी बात है कि आपके लड़के के द्वारा तारकासुर मारा जाएगा। महाराज जो मारे मारे फिर रहे हैं उससे रक्षा होगी, लेकिन उसको नहीं कह रहे हैं। कहा महाराज आँखी से आपका विज्ञान देखे चाहते हैं। कहने का तरीका देखिए, निज नयनन देखो चाहे नाथ तुम्हार विवाह। बंधुओं शंकर भगवान ने कहा क्यों। अरे कहा हमारा इच्छा है कि आपकी शादी का दृश्य देखें अपनी आंखों से। कहा तो तब किससे शादी करें। अरे कहा हमारा पार्वती ने बड़ी तपस्या किया है ना, कि पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा, कि सुन विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे होई कहा सुख मानी। शंकर भगवान ने जो सुना तो चूंकि प्रभु राम का आदेश है ऐसा समझकर बाबा जी ने कहा ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल विवाह करेंगे। बंधुओं सारे देवता प्रसन्न हो गए। अब तो शंख घड़ियाल सहनाई बजने लगी कि बाबा जी विवाह करेंगे तभी तो बेटा पैदा होगा, तभी तारकासुर मरेगा, नहीं तो मरने वाला नहीं है। अब बाबा जी के विवाह की तैयारी शुरू हो गई। बंधुओं कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा। कहा पत्रिका ले जाओ ना। गए वहां पहले हिमाचल के यहाँ देवता लोग। कहा महाराज एक काम करें, आप पत्रिका भेजिए शंकर भगवान के पास, विवाह करने को तैयार है, हम लोग मना लिए हैं। अच्छा बिना लगन पत्रिका के बाद तो बनती नहीं। लगन पत्रिका लेकर आए देवता लोग, दिए शंकर भगवान के विवाह की तैयारी शुरू हो गई।